गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुनीता, मैथ मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी सेल्फ स्मार्ट स्कूल मारू पटियाला तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਬੱਦਲ ਹੋਣਾ, तो बदल होने तो पहला ਆਪਾਂ अंदाजे लगाते हैं कि वर्खा हो सकती है ਅਤੇ वर्खा नहीं भी। वर्खा होना या ना होना अपने अंदाजे हैं, बदल होना अपनी की होगी घटना। इवें अगर आप एक और एग्जाम्पल लईए मैच खेलना, तो मैच खेलने दे विच कोई टीम जित भी सकती है ਅਤੇ हार भी। तो मैच खेलना अपने कोल घटना होगी और जितना हारना उसके अपने अंदाजे होंगे। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ देख रहे हैं इन्हां सारी घटनावां दे विच आपां उसदे होण तो पहले आपां उसके अनिश्चित अंदाजे लगा रहे हैं। ठीक है, सो अपने कोल इन्हां अनिश्चित अंदाज़ियां नूं संख्यात्मक रूप दे विच आपां संभावना दे राही दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हुण बेटा संभावना जिहड़ी है उसदे लई आपां सब तो पहले उसका फॉर्मूला करते हैं कि किस नूं यूज़ करके आपां इन्हां अंदाज़ियां नूं आपां संख्यात्मक रूप विच दर्शावांगे। सो अपने कोल संभावना नूं आपां PE दे नाल लिखते हैं। जिन्ने भी आपां क्वेश्चंस करांगे उहदे विच आपां संभावना कड्ढण तो पहले हमेशा फॉर्मूला लिखांगे जिसनूं आपां PE नाल लिखांगे। ठीक है, हुण आपां इस PE दा पहले मतलब समझदे हां। PE अपने कोल इंग्लिश तो बने है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, जिवें अपन बेटा देखो दिख रहा है P मतलब प्रोबेबिलिटी और E मतलब अपने कोल इवेंट, यानी कि PE का मतलब की है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हुण बेटा इसनूं पंजाबी च इसदा मतलब देखते हैं। PE मतलब P घटना दी संभावना। जदों भी आपां किसी घटना दी संभावना कढनी है तो उसनूं आपां PE नाल लिखांगे। ਜਿਹੜੀ घटना की संभावना कढ़नी है वो अपने कोल अपनी ई घटना होएगी। ठीक है, सो ये उसकी नोटेशन है, मतलब आपां नूं लिखना किवें है। हुण आपां इसका फॉर्मूला करते हैं PE। PE का फॉर्मूला बेटा की हुंदा देखो, अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच आपां लिखना है कुल परिणामां दी गिनती। ठीक है, सो अपने कोल संभावना यानी कि PE दा फॉर्मूला है अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच कुल परिणामां दी गिनती। हुण आपां अपनी एक छोटी जी एग्जांपल लेके जिसनूं तुसीं पिछली क्लासां विच भी पढ़िया है, उस नाल आपां अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम बारे समझांगे। हाँ जी बेटा, हुण आपां अपनी एक छोटी जी एग्जांपल लैंदे हां। जिवें अगर आपां लईए सिक्का उछालना। ठीक है बेटा, तो सिक्का उछालण नाल अपने कोल हैड या आ सकदा है या फिर अपने कोल टेल आ सकदा है। हैड नूं आपां पंजाबी चित्त बोलदे हां और टेल नूं आपां पंजाबी च पट बोलदे हां। ठीक है, तो आपां हैड दे लई यानी कि चित्त दे लई H यूज़ कर रहे हां और पट यानी कि टेल दे लई आपां T यूज़ कर रहे हां। तो हुण बेटा सिक्का उछालण नाल अपने कोल सिर्फ हैड या टेल आ सकदा है। दैट मीनस अपने कोल H और T दो परिणाम हो गए, यानी कि इत्थे अपने कोल कुल परिणामां दी गिनती कितनी बन गई है बेटा? 2। ठीक है, हुण अनुकूल परिणाम की हुंदे हैं? जदों आपां सिक्का उछाल रहे हां, अगर आपां ने चित्त यानी कि हैड कड्ढण दी प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो अपने कोल इत्थे हैड अपनी की होएगी अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो आपां देख रहे हैं कि एक बार सिक्का उछालण नाल हैड एक बारी आता है, तो इस केस दे विच अपने कोल अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी होएगी? 1 और कुल परिणामां दी गिनती अपने कोल कितनी होगी? 2। तो आपां इन्हां अनुकूल परिणामां और कुल परिणामां दी सहायता दे नाल आपां अपनी संभावना पता कर सकते हां। हाँ जी बेटा, हुण आपां इसी फॉर्मूले दी सहायता नाल आपां संभावना दे कुछ उदाहरणां ते क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। हाँ जी बेटा, हुण आपां अपनी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, एग्जांपल देखो अपने कोल, एक पासे नूं सुट्टण ते जिस्त अते टांक संख्या दी संभावना पता करो। ठीक है,
ਪਾਸਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਾਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1 2 3 4 5 6। किसी पासे ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਸਤ और ਟਾਂਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਂਕ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ और ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 4 और 6 तीनों संख्यावां 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, तो ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ? 2 4 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 3 और 5, 1 3 5। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ, ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, तो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ परिणामां दी गिनती कितनी हो जाएगी बेटा? 6, क्योंकि अपने कोल कुल कितनी संख्यावां आ रही है? 6। हुण इत्थे अपने कोल जद भी आपां किसी घटना की संभावना कढनी है तो आपां जिहड़ा पीछे हुणी पढ़िया फॉर्मूला PE आपां फॉर्मूला लगावांगे। हुण बेटा इत्थे आपां 2 घटना की संभावना कढनी है, जिसत संख्यावां और टांक संख्यावां। तो इत्थे आपां इन्हां नूं 2 नाम देने पेंगे। जिसत संख्या ਨੂੰ ਆਪਾਂ E1 ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ E2 ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ PE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ PE1 ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ E2 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਟਾਂਕ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ, ਹੁਣ फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ PE1 ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਥੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਗੀ ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ। हाँ जी बेटा, E1 घटना की संभावना कटनी है जो अपनी की है जिसत संख्यावां। तो जिस संख्यावां बेटा अपनी कितनी है? देखो 3, यानी कि अपने अनुकूल परिणाम इत्थे कितने हो गए? 3 बटा दे विच कुल परिणामां दी गिनती। तो कुल परिणामां दी अपनी गिनती कितनी है? 6, तो बटा 6 आ जाएगा। 3 ऊपर है 6 नीचे है, 3 दे पहाड़ 6 आएगा तो आप इससे कटिंग कर दो। 3 एकम 3 3 2 6, तो अपने कोल जिसत संख्या यानी कि E1 घटना की संभावना कितनी आ गई? 1/2। ठीक है बेटा, हुण आपां इस तरह ही सेकंड पार्ट E2 घटना की संभावना करते हैं जो अपने कोल की है टांक संख्यावां। सो बेटा फॉर्मूला देखो अपने कोल ऊपर लिखे हुए हैं अनुकूल परिणामां की गिनती बटा कुल परिणामां की गिनती। सेम आपां फॉर्मूला लिख लेंदे हां। फॉर्मूला आपां बार-बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुहानूं एक याद भी हो जाएगा और हर पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ E2 ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਟਾ ਕੁੱਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ E2 ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? यानी कि अपनी टांक संख्यावां, क्योंकि अपनी E2 घटना ही की है टांक संख्यावां। तो टांक संख्यावां देखो बेटा और अपनी कितनी है? 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कुल परिणामां दी गिनती कितनी आ गई अपनी? वो कितनी सी? 6। फिर वही बेटा 3 दी 6 दे बाहर ते कटिंग हो जाएगी 1/2। तो हुण आपां ये सिंपल जी एग्जांपल च देखिया है कि पासा सुट्टण दे नाल जिसत संख्या दी संभावना यानी कि E1 घटना दी संभावना कितनी है? 1/2 और टांक संख्या E2 घटना की संभावना कितनी है? 1/2। हाँ जी बेटा, हुण आपां
ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 500 ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਹੈਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਰ ਹੈਡ, 1 ਵਾਰ ਹੈਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚਿੱਤ यानी कि 2 बार हेड आने की संख्या कितनी है 105। एक चित मतलब एक बार हेड आने की संख्या कितनी है 275। कोई भी चित नहीं यानी कि कोई भी हेड नहीं आ रहा। आप 2 बार सिक्के नूं उछाल रहे हैं तो अगर अपने को उसदे विच कोई भी हेड नहीं है दैट मीनस उस च की है दोनों च टेल यानी कि पट है दोनों। तो कोई भी चित नहीं आती अपने को गिनती कितनी है 120। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ मतलब 2 चित्त, 1 चित्त और कोई भी चित्त नहीं आउण दी ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ठीक है, तो संभावना ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ, 2 चित्त, 1 चित्त, कोई भी चित्त नहीं। तो ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। सबसे पहले ਆਪਾਂ E1 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 2 चित्त। ठीक है, अगली घटना E2 उसमें अपन नाम देता है E2 और घटना की है 2 1 चित्त। ठीक है, फिर अगली अपनी घटना E3 की है हो कोई भी चित्त नहीं। ठीक है, तीनों घटनावां जिन्हां दी आपां संभावना कढनी है तीनों नूं आपां नाम दे लिया E1 E2 E3। हुण इत्थे आपां सिक्के बेटा 2 कितनी बार उछाले है 500 बार। तो अपने कोल इत्थे कुल परिणामां दी गिनती कितनी होएगी 500। सो आपां अपने हुण इत्थे कुल परिणामां दी गिनती लिखदे हां, क्योंकि आपां नूं पता है कदी भी जदों आपां किसी भी घटना दी संभावना कढनी है तो आपां नूं कुल परिणामां दी गिनती और अनुकूल परिणामां दी गिनती दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, ਇੱਥੇ बेटा ਆਪਾਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो अपने को ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 500 ਹੀ ਰਹੇਗੀ, पर अपने को हर घटना ਦੀ ਜਿਹੜੀ अनुकूल परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ है उस घटना के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ है E1 घटना ਦੀ संभावना। ठीक है, सो P ब्रैकेट E1 क्योंकि ਆਪਾਂ E1 घटना ਦੀ संभावना ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो आपां हुण अपने अनुकूल परिणामां दी गिनती फॉर्मूला लिख रहे हैं आपां, और बटा च बेटा की हुंदा है कुल परिणामां दी गिनती। हाँ जी, केड़ी घटना की संभावना कढ रहे हैं E1 मतलब अपने को हो गया 2 चित्त। ठीक है, सो 2 चित्त अपने को कितनी बार आ रहे हैं 105 बार। सो आपां E1 घटना दे लई अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी होएगी 105। हाँ जी बेटा, कुल परिणामां दी गिनती यानी कि 2 सिक्कियां नूं आपां कितनी बार उछाले है 500 बार। सो कुल परिणामां दी गिनती कितनी आ गई 500। हुण बेटा इहदी 5 दे पहाड़े ते कटिंग हो रही है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, नीचे 5 एकम 5 हो गया, 0 अपने को एज इट इज आ गया। सो अपने को बन गई 21/100। ठीक है, हुण बेटा इत्थे अपने कोल जिहड़ी 21/100 है इसके अगे कटिंग नहीं हुंदी, आपां एवें छोड़ दिंदे आ। आपां इसनूं पॉइंटां जरूर बदल सकदे आ। 1 दे नाल कितनी जीरो लगी हुई है 2, तो अपने कोल आपां पिछों 2 अखर छोड़ के दशमलव लगांदे आ 1 2, तो अपना दशमलव हो गया, अगे की लगा लांगे 0। सो 21/100 नूं दशमलव रूप दे विच कितना बन गया 0.21। E1 घटना जो अपनी सी 2 चित्त की संभावना कितनी होगी 0.21। हाँ जी बेटा, हुण आपां अपनी दूसरी घटना की संभावना पता करते हैं। दूसरी घटना अपनी देखो की है E2 जिसनों आपां लिखिया सी 1 चित्त। तो सेकंड पार्ट दे विच आपां 1 चित्त की संभावना पता करनी है। तो 1 चित्त नूं आपां क्योंकि E2 नाल लिख रहे हैं तो P ब्रैकेट च आपां की लिखांगे E2। सब तो पहले आपां इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो आपां पहले कितनी बार लिख कर चुके हैं फॉर्मूला, अनुकूल परिणामां दी गिनती
ਵਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ। हाँ जी, E2 घटना बेटे अपनी हैगी है एक चित्त। तो ਆਪਾਂ देख रहे हैं दो सिक्कियां ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 500 ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 275 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ दो सिक्कियां ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ तो 2 ਵਾਰ ਹੈਡ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਡ और कोई भी ਹੈਡ नहीं, तीन केसेस आते हैं। तो एक बार हेड होने का मतलब है एक चित। तो अपने को एक चित कितनी बारी आ रहा है 275 बारी। आप ऊपर लिखांगे नीचे कुल परिणामां की गिनती जो अपनी कितनी है 500, क्योंकि आप 500 बार सिक्के में उछाले। फिर बेटा ही इसकी 5 पे दोबारा कटिंग हो रही है, तो इसकी 5 पे कटिंग कर लो। ऊपर 55, नीचे 100। 55 बेटा 100 की अगे फिर कटिंग हो सकती है, पर आप जिवें पिछली घटना की संभावना दशमलव च यानी कि डेसिमल च कढ़िया, आप इसनूं भी दशमलव च कढ़न लई आपां अगे कटिंग नहीं करते। 100 कारण आप इनू क्योंकि सीधा दशमलव च बदल सकते हैं। तो बेटा क्योंकि एक नाल दो जीरो लगी हुई है तो ही दो अखर छोड़ के पॉइंट, एक पंच, दूजा इत्थे पॉइंट आ जाएगा और जीरो। तो जिहड़ी अपनी E2 घटना है उसकी संभावना कितनी आ गई 0.55। हाँ जी बेटा हुण आपां अपनी तीसरी घटना जो है E3 उसकी भी संभावना इसी फॉर्मूले की सहायता नाल पता करांगे। ठीक है, हुण आपां बेटा देखो आपां कढनी है तीसरी घटना E3 की संभावना। तो P ब्रैकेट क्या आएगा E3, फॉर्मूला सेम, अनुकूल परिणामां की गिनती बटा कुल परिणामां की गिनती। E3 घटना आपां मन्ने सी कोई भी चित्त नहीं, मतलब जिस कोई भी हेड नहीं। कोई भी हेड नहीं मतलब दा क्या हुंदा है कि दोनों की हन टेल। तो क्वेश्चन दे विच कोई भी चित्त नहीं आपां नूं पहले ही दिता होया है। कोई भी चित्त नहीं कितनी बार आ रहा है 120 बार। तो E3 घटना क्योंकि कोई भी चित्त नहीं है तो इस दे लई अनुकूल परिणामां की गिनती भी की होएगी कोई भी चित्त नहीं दी गिनती, जो कितनी है अपनी 120। नीचे कुल परिणामां की गिनती जिन्नी बार आपां ने सिक्के नूं उछालिया कितनी बारी 500 बारी। नीचे अपना 500। फिर बेटा आपां 5 के पार्ट ते इसकी कटिंग करते हैं। ऊपर 24, नीचे 100। 24 बटा 100। फिर वही बेटा आपां इहदे अगे हो तां सकदी है कटिंग, बट आपां दशमलव च बदलण लई नीचे 100 ही रखदे हां। वही बेटा क्योंकि एक के नाल दो जीरो तो कितना आ जाएगा 0.24। तो अपने को E3 घटना की संभावना भी निकल गई है जो कि है 0.24। हाँ जी बेटा हुण आपां अपनी नैक्सट एग्जाम्पल करते हैं। देखो क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच विच एक महिला बल्लेबाज खेडियां गईयां 30 गेंदां विचों 6 बार चौका मारती है। ठीक है बेटा, इस दे विच अपने कोल कुल गेंदां कितनी है 30, यानी कि अपने कोल कुल परिणामां की गिनती कितनी दिख रही है और 30 है। उन्हां 30 गेंदां विचों वो 6 बार चौका मार रही है। ठीक है, अगे आपां ने संभावना किहदी पता करनी है चौका ना मारे जाने की संभावना। आपां ने इत्थे चौका ना मारे जाने की संभावना पता करनी है। तो इत्थे अपने अनुकूल परिणाम की हन चौका ना मारे जाना। बट क्वेश्चन च आपां नूं चौका मारे जाने वाली गेंदां की गिनती दी हुई है, चौका ना मारे जाने वाली गेंदां की गिनती इत्थे आपां नूं कढनी पेगी। ठीक है, सो हुण आपां स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल। सब तो पहले कुल गेंदां अपनी कितनी है 30। हाँ जी बेटा आपां नूं क्वेश्चन दे विच पता है जिहड़ी इत्थे अपनी कुल गेंदां हन वो 30 है। यही अपनी की है कुल परिणामां की गिनती। सो कुल परिणामां की गिनती भी अपनी कितनी होगी 30। हुण आपां ने जिहड़ी घटना की संभावना कढनी है उसनूं आपां एक नाम दिंदे हां। सो अपने कोल चौका ना मारे जाने की संभावना पता करनी है। तो ई आपां नाम दे रहे हां चौका ना मारे जान वालियां गेंदां। हाँ जी बेटा हुण चौका ना मारे जाने वाली गेंदां की संभावना पता करनी है। तो उहदे लई अपने कोल चौका ना मारे जाने वाली गेंदां की गिनती चाहिए है, जो अपने बेटा उहदे की है अनुकूल परिणाम, क्योंकि जिस घटना की आपां संभावना कढनी हुंदी है वही अपने अनुकूल परिणामां की गिनती हुंदी। सो इत्थे बेटा आपां हुण कढना है अनुकूल परिणामां की गिनती। अनुकूल परिणामां की गिनती की है चौका ना मारे जाने वाली गेंदां। हाँ जी बेटा,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਕਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, तो अपने ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਾਂ। ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 30। ਇਹਨਾਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਵਾਰ ਉਹ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ 6 ਇਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 24। ਚੌਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 24, यानी कि अपने की निकल गए है अनुकूल परिणामां दी गिनती। हुण इस ई घटना दी आपां संभावना पता करांगे, पी ब्रैकेट ई मतलब चौका ना मारे जाने वाली गेंदा दी संभावना। सो आपां पहले बेटा वही इसका फॉर्मूला लिखदे हां, अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच की आएगा अपने कोल कुल परिणामां दी गिनती। क्वेश्चन दे विच अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी है, अपने कोल चौका ना मारे जाने वाली गेंदा जो कितनी हैं 24 बटा कुल परिणामां दी गिनती अपनी कितनी है 30। ठीक है बेटा, इसकी 3 के पहाड़े पे कटिंग हो रही है, 24 8 ते जाएगा, 3 के पहाड़े 30 अपने को 10 ते जाएगा, फिर 8 और 10 2 ते जा रहे हैं 4 और इत्थे 5। तो अपने कोल इत्थे बेटा जेड़ी अपनी ई घटना सी जो कि सी चौका ना मारे जाने वाली गेंदा दी संभावना कितनी निकल गई 4/5। हाँ जी बेटा, हुण आपां अपनी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आटे दियां उन्हां 11 थैलियां विच जिन्हां उत्ते 5 किलोग्राम अंकित है, असल विच आटे दा हेठ लिखे अनुसार भार है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन के देखो अपने को टोटल 11 थैलियां हैं, हर जिहड़ी थैली है उहदे उपर 5 किलोग्राम बाहर लिखा होया है, पर असल विच उहदे विच भार ये जिहड़ी आपां नूं सारे अलग अलग भार दिते हुए हैं यह है, मतलब लिखा बाहर 5 किलोग्राम है पर असल विच ये सारे अलग अलग भार हैं। तो आपां ने की पता करना है, अचानक चुनी गई एक थैली विच 5 किलोग्राम तो अधिक आटा होने दी संभावना की होगी। तो आपने उन्हां थैलियां दी संभावना कढनी है जिन्हां दे विच 5 किलोग्राम तो अधिक भार है। हाँ जी बेटा, तो इहदे लई अपने कोल 5 किलोग्राम तो अधिक भार वो घटना होगी जिसकी आपने संभावना कढनी है। तो बेटा सब तो पहले अपने कोल कुल कितनियां थैलियां हैं 11। ठीक है, सो अपने कोल अपनियां कुल थैलियां कितनियां हैं 11। कुल थैलियां ही इत्थे अपनियां कुल परिणामां दी गिनती है। हाँ जी बेटा, सो अपने कोल क्वेश्चन कुल परिणामां दी गिनती कुल थैलियां कितनियां हो गया 11। हुण आपां ने 5 किलोग्राम तो अधिक आटे की संभावना कढनी है, यानी कि 5 किलोग्राम अपने अनुकूल परिणामां दी गिनती है। 5 किलोग्राम तो अधिक मतलब आपां ने 5 नहीं लेना, पर 5 तो वड्डियां सारे भार लेने हैं। तो अपने को इस दे विच 5 तो वड्डे देखो केड़ा है 1 2 3, ये बेटा 5.00 है, ये आपां नहीं लेना। 3 हो गए देखो 4 5 6 और 7, जिन्ने बेटा अपने सर्कल किते हैं ये सारे जेडे भार है ये 5 तो अधिक हैं। तो इत्थे अपने कोल अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी हो गई है 7। ठीक है, हुण आपां ने केड़ी घटना की संभावना कढनी सीगी 5 किलोग्राम तो अधिक, तो इसनों आपां नाम लिखांगे ई 5 किलोग्राम तो अधिक भार वालियां थैलियां, क्योंकि आप फॉर्मूले दे विच P ऑफ E लिखते हैं। सो P ब्रैकेट अपना E, ठीक है, उसका बेटा फॉर्मूला लिखते हैं अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच अपने कोल की आएंगे कुल परिणामां दी गिनती। हाँ जी बेटा, PE कटना है अनुकूल परिणामां दी गिनती। सो E कटना सीगी 5 किलोग्राम तो अधिक भार वाली थैलियां। सो अपने कोल 5 किलोग्राम तो अधिक भार वाली थैलियां कितनियां सन 7, यानी कि अपने अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी सीगी 7। नीचे
कुल थैलियां यानी कि कुल परिणामां की गिनती अपनी कितनी सी 11। सो ई घटना जो रे अपनी हैगी है 5 किलोग्राम तो अधिक पार वाली थैलियां उसकी अपने को संभावना कितनी निकली है 7/11। हाँ जी बेटा, हुण आपां अपनी नैक्सट उदाहरण करनी है। उदाहरण देखो, एक विद्यार्थी द्वारा महीनावार यूनिट परीक्षा विच, महीनावार यूनिट परीक्षा मतलब बाई मंथली एग्जाम्स, प्राप्त किए गए अंकों का टेबल मतलब आपां सारणी दी हुई है। सारणी दे विच यूनिट परीक्षावां टोटल अपनी 5 दित्तियां होईयां हन और प्राप्त अंकों का प्रतिशत यानी कि हर परीक्षा दे विच उसदे किन्ने प्रतिशत अंक आए वो आपां नूं इस सारणी विच मतलब टेबल च दित्ते होए हन। सब तो पहले आपां ने कढना है इस दे विच इन्हां अंकड़ां दे आधार ते इस गल दी की संभावना होवेगी कि यूनिट परीक्षा विच ओह विद्यार्थी 70% तो अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब आपां ने इस क्वेश्चन दे विच आपां ने 70% तो वध अंक वाले यूनिट परीक्षावां दी संभावना पता करनी है। ठीक है, सो हुण आपां बेटा अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले देखो आपां ने कढना हुंदा है कुल परिणामां दी गिनती और अनुकूल परिणामां दी गिनती, क्योंकि इत्थे अपने कोल टोटल 5 यूनिट टेस्ट होए हैं मतलब महीनावार यूनिट परीक्षावां होईयां हन। तो उरे अपने कोल कुल परिणामां दी गिनती कितनी है 5। ठीक है, हुण बेटा आपां ने जिस दी संभावना कढनी है उस घटना नूं आपां ई मनदे हां। तो आपां ने किस दी संभावना कढनी है 70% तो अधिक अंक। तो आपां 70% तो अधिक अंक अंकां दियां यूनिट परीक्षावां नूं की मान लैंदे हां ई। 70% तो अधिक अंकां दियां यूनिट परीक्षावां अपनी ई होगी। हुण आपां देखदे हां कि इस सारणी दे विच 70% तो वध अंकां वाली कितनी परीक्षावां हन। हाँ जी बेटा देखो, एक तो 71 हो गया 70 तो ऊपर, एक अपना 73 और एक अपना 74, यानी कि टोटल 3 परीक्षावां दे विच इस दे 70% तो वध अंक आए हन। तो अपने कोल इत्थे अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी हो जाएगी, कितने बेटा है अपने को परीक्षावां 3, टोटल 3 परीक्षावां दे विच उसदे 70% तो ऊपर आए हैं। तो कुल अपने को अनुकूल परिणामां दी गिनती टोटल कितनी होगी 3। हुण आपां अपनी संभावना करते हैं P ब्रैकेट E। सबसे पहले बेटा इसका फॉर्मूला अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा दे विच अपने को आंदा है कुल परिणामां दी गिनती ई घटना जो सी 70% तो वध यूनिट वालियां परीक्षावां कितनियां सी बेटा टोटल अपनियां 3 और कुल परिणामां दी गिनती अपनी कितनी सीगी 5। 3 और 5 की कोई कटिंग नहीं हुंदी। तो अपने को इत्थे ई घटना दी संभावना यानी कि 70% तो वध अंक वालियां यूनिट परीक्षावां दी संभावना कितनी आ गई 3/5। थैंक यू।